हेलो दोस्तों। अब आपको ये तो पता ही है, पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता हो रखी है, डिस्टर्बेंस चला हुआ है। दुनिया के सुपर पावर्स युद्ध में उलझे हुए हैं। रशिया यूक्रेन पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और यूएसए इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन सुपर पावर्स के सामने छोटे और कमज़ोर दिखने वाले देशों ने भी दोस्तों सरेंडर करने के बजाय युद्ध को ही विकल्प चुना है। और विकल्प ही नहीं चुना है, वो बड़ी शक्ति के साथ युद्ध को लड़ भी रहे हैं। और लड़ किसके दम पे रहे हैं दोस्तों, आज इसी वीडियो में उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। किस दम पर ये कमज़ोर से दिखने वाले देश सुपर पावर्स के सामने टिके हुए हैं, और सिर्फ टिके ही नहीं हुए हैं, उनको जबरदस्त टक्कर भी दे रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में हम कहाँ खड़े हैं, हमारे भारत देश की क्या तैयारी हैं, इस पर भी मैं इस वीडियो में अच्छी खासी आपको जानकारी दूंगा। खैर दोस्तों, इस जानकारी को लेने के लिए आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट में कमी ना करें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका अपना मोंटी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अब चलते हैं आगे। अब आप ये तो जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में युद्ध क्षेत्र बदल चुका है, लड़ने के तरीके बदल चुके हैं। वो समय गुजर गया कि जब टैंक, फाइटर जेट और बड़ी बड़ी मिसाइलें युद्ध का निर्णय करा करती थी। ऐसा लगता था जिनके पास ये बड़े बड़े सुपर पावर जैसे हथियार हैं, वो ही युद्ध का शहंशाह होगा, वह युद्ध का भगवान होगा। वो समय गुजर गया है दोस्तों। युद्ध अब सारे दुनिया के देश युद्ध को लो कॉस्ट करते जा रहे हैं ताकि युद्ध बजट में समा सके। और इसी लो कॉस्ट करने के लिए दोस्तों आ गए हैं लो कॉस्ट ड्रोन, जिन्होंने युद्ध के क्षेत्र को बदल दिया है। आज छोटे और कमज़ोर दिखने वाले देश भी, छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश भी, कम पैसे वाले देश भी अपने लिए अच्छी मजबूत ड्रोन बना रहे हैं। और उन ड्रोनों के दम पर बड़े बड़े सुपर पावर्स को भी वो चैलेंज कर रहे हैं। और चैलेंज नहीं भी कर रहे हैं ना, कम से कम दब नहीं रहे हैं। और ईरान का शाहेद 136 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों। बहुत ही सस्ता ड्रोन है। और सोचिए दोस्तों, जब दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़े, दुश्मन की तरफ उड़े, तो दुश्मन की करोड़ों डॉलर वाली एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये मच्छर से कहाँ से आ गए, इनमें से किसको मारें किसको छोड़ें, यह सोचते सोचते कंफ्यूज। और अगर उसने इनके ऊपर अटैक कर दिया तो ये कुछ $1000 की कीमत वाले ड्रोनों के ऊपर आप लाखों डॉलर की मिसाइल छोड़ करके अपने आप अपना बजट तो बिगाड़ ही चुके होंगे। और इनको इफेक्टिवली रोकने की गुंजाइश भी नहीं होगी। कारण ये है क्योंकि ये सैकड़ों की संख्या में आते हैं। मतलब एयर डिफेंस सोचते ही रह जाता है यार, किस किस को गिराएं किस किस को छोड़े, और अपनी ही बर्बादी, गिरा दिया तो भी बर्बाद, नहीं गिराया तो भी बर्बाद। मतलब महंगाई मार गई दोस्तों ड्रोन का सस्ता से ड्रोन ने ना महंगी मिसाइल का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। और दुनिया आ चुकी है दोस्तों स्वार्म ड्रोन वारफेयर के ऊपर। जी हाँ, एक बार में एक नहीं, सैकड़ों ड्रोन भेज दो। जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम खड़ी है, रडार घूम रहे हैं, मिसाइलें तैयार हैं। और सामने से आता है मधुमक्खियों के झुंडों की तरह उड़ते हुए छोटे छोटे ड्रोन, छोटी सी कीमत, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, और पूरे के पूरे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को परेशान करने के लिए तैयार। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे महंगी स्पोर्ट्स कार को एक साइकिल वाला ओवरटेक करके जा रहा है। और अब युद्ध में ये काम कर रहे हैं ईरान और यूएसए के युद्ध में ईरान का शाहेद 136 और अमेरिका का लूकास ड्रोन। बता रहे हैं दोस्तों, महंगे हथियार हमेशा स्मार्ट हों जरूरी नहीं है। अब लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है, इन सब चीज़ों के बीच में हम कहाँ खड़े हैं, भारत देश कहाँ खड़ा है। हम किससे ड्रोन आयात करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ झटका लगा ना। जी हाँ, लंबे समय तक हम लोग सिर्फ आयात करने के बारे में ही तो सोचते रहे हैं, अपना तो कुछ बनाते नहीं थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है,
अच्छी बात यह है परिस्थिति बदल चुकी हैं और आज हम आयात के बारे में नहीं, आज हम अपने हथियार खुद बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और जहाँ तक ड्रोन का सवाल है ना, हमने अपना जवाब तैयार कर लिया है। हमारा अपना स्वदेशी ड्रोन आ चुका है दोस्तों। स्वदेशी ड्रोन, ऐसा ड्रोन जो ना सिर्फ मारता है बल्कि देखता है, चेक करता है, फुफकारता है, नष्ट कर देता है। और उसका नाम है शेषनाग 150। अब शेषनाग के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। शेषनाग भारतीय संस्कृति में कहाँ स्थान रखते हैं, कितनी बड़ी ताकत का नाम है शेषनाग, और उसी ताकत के नाम पर शेषनाग दिया है ड्रोन का नाम। शेषनाग 150 लाइटिंग म्यूनिशन ड्रोन है। मतलब सिंपल भाषा में समझिए, एक ऐसा ड्रोन जो सीधा जाकर के लक्ष्य से सिर्फ टकराएगा नहीं, बल्कि पूरे इलाके के ऊपर घूमेगा, निगरानी करेगा, टारगेट पहचानेगा और फिर सोचेगा ठीक है भाई, टाइम हो गया है, अब ठोक देते हैं। उसके बाद हमला करेगा। बहुत सारी खूबियों से लैस ड्रोन है। 1000 से किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंजिंग क्षमता, 5 घंटे से भी ज़्यादा की उड़ान और 25 से 40 किलोग्राम के वार हेड के साथ चलने में सक्षम है यह ड्रोन। मतलब छोटा सा पैकेट है और बहुत खतरनाक सरप्राइज देने वाला है। और जब यह स्वॉर्म अटैक में काम आएगा ना, तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इधर उधर बगले झांकने के अलावा ज़्यादा कुछ करने की हालत में नहीं होगा। स्वॉर्म का मतलब है पूरा का पूरा गैंग, ड्रोनों का गैंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होकर के जब दुश्मन के इलाके में घुसेगा तो निगरानी करने के अलावा और भी बहुत कुछ करेगा। और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज ही हो सकता है। यह महत्वपूर्ण काम करेगा, निगरानी करेगा, उनके डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करेगा और फिर कुछ थोड़े से ड्रोन जा करके सीधा लक्ष्य से टकराएंगे, लक्ष्य को बर्बाद कर देंगे। एक अच्छी पूरी तरह से प्लान की हुई प्लानिंग की तरह। और दोस्तों, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखते रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा दोस्तों। लेकिन यह इतना पावरफुल है कैसे? इसकी एक्चुअल ताकत क्या है? इसकी शरीर की बनावट कैसी है? दोस्तों, इसका हार्डवेयर इसकी ताकत नहीं है, इसकी ताकत है इसका सॉफ्टवेयर और जिसे कहा जाता है स्वदेशी मदर कोड। दोस्तों जी हाँ, इसी स्वदेशी मदर कोड के सारे यह एक साथ कई ड्रोन को कंट्रोल करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, अगर कोई एक ड्रोन खराब हो जाए ना, तो बाकी ड्रोन अपना मिशन जारी रख सकते हैं, जारी रखने का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन आपस में बात भी कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम स्मार्ट है, ऑटोमेटेड है और कोऑर्डिनेटेड है दोस्तों। अब इन सब बातों से एक बात तो आपको पता चली गई होगी दोस्तों, आज असली ताकत है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट रणनीति। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेषनाग 150 जैसे सिस्टम ये बता रहे हैं कि भारत भी इस टेक्नोलॉजी के गेम में दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भविष्य का युद्ध टैंक और तोपों से नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले छोटे छोटे स्मार्ट ड्रोनों से तय होने वाला है। क्योंकि बड़े पैमाने पे महंगे हथियार खर्च करके युद्ध को जीतना अपने आप में युद्ध को हारने जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। युद्ध को जीता भी जाए और बहुत ही कम खर्चे में जीता जाए, आज की स्ट्रेटेजी में यह बहुत इम्पोर्टेंट है। एक समय कहा था दोस्तों चाणक्य ने, भरा हुआ खजाना मजबूत सेना का प्रतीक होता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध महंगे होते जा रहे हैं ना, खजाने भी कम पड़ने लगते हैं। इसलिए युद्धों को सस्ता बनाना होगा, इतना सस्ता बनाना होगा कि वो हमेशा बजट में ही रहें और रिजल्ट पूरा हो। और सबसे अच्छी बात यह है, आजकल के ड्रोन कुछ महंगी बाइकों से भी सस्ते हैं दोस्तों। सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। और इसीलिए दुनिया भर की सेनाएं काम कर रही हैं एक नई टेक्नोलॉजी पर, जिसका नाम है ड्रोन स्वॉर्म वारफेयर। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन स्वॉर्म वारफेयर।
खैर दोस्तों, ड्रोनों की दुनिया के बारे में बताने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए ड्रोनों के बारे में आगे भी वीडियोज़ में बात करते रहेंगे और इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।